अभी हम लोग 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। तो 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आप एक सबसे पहले एक बात को ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दो पॉइंट गिवन। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ y, यहाँ पे लिखता हूँ x और ये आपका ओरिजिन। पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट A। तो पॉइंट A आपका यहाँ पर है, वो क्या है -3,4। ये पॉइंट A है आपका और ये एक लाइन है जो यहाँ पे जाती है और ये पॉइंट B और ये लाइन है आपका 1 -4। ये दो पॉइंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर ये वर्ड है कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट रहेगा, अभी मैंने ओरिजिन पे लिया, ये कंपलसरी नहीं कि ओरिजिन पे, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वहाँ पे तो x तो लाई करेगा लेकिन y लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी एक्सेस पे बात करते हैं, अगर x एक्सेस की बात करोगे तो y को 0 लेना पड़ेगा, y एक्सेस की बात करोगे तो x को 0 लेना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं a -3,4, x एक्सेस पे तो x, 0 और यहाँ पे b 1, आपने ले लिया क्वेश्चन। अब मैं कह रहा हूँ इक्विडिस्टेंस है, इसका पॉइंट है b, इसका लिख दो c। अगर ये इक्विडिस्टेंस पर है तो एक बात याद रखना कि डिस्टेंस AC बड़ा इक्वल है डिस्टेंस CB। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्यों आती है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इक्विडिस्टेंस। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है इक्विडिस्टेंस तभी आप दोनों को इस तरह इक्वल की साइन दे सकते। अब यहाँ पे सेम आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप x3 कर लो, x3 और यहाँ पे x2 कर लो, यहाँ पे अब आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि अगर दोनों इक्वी डिस्टेंस है और दोनों के पास अंडर रूट है तो आप अंडर रूट को डायरेक्ट कट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आप उसको क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कट कर सकते हो। क्यों आपने स्क्वायर रूट को हटा दिया? बिकॉज इक्वल के दोनों साइड स्क्वायर रूट थी, तो आप लिख सकते हो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो भी आपको आंसर मिलेगा, या तो आप डायरेक्ट उसे कट कर सकते हो। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो ये जो x इसे बोलते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। जस्ट पुट डाउन द वैल्यू। x2 कितना है x, x1 कितना है -3। मैंने कल ही बताया था कि माइनस अभी रहेगा ब्रैकेट में डाल देना, स्क्वायर। y2 कितना है 0, y1 कितना है 4 स्क्वायर 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा -4 का होल स्क्वायर 1 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ होगा -4 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी -4 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी -4 का होल स्क्वायर है। ये -4 से क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस x के होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट को हटा दो, तो क्या बचेगा x + 3 इक्वल है 1 माइनस x के। अब इस -x को यहाँ पे लाओ, ये +x में कन्वर्ट हो जाता है और ये माइनस, तो क्या हो गया 2x = -2। तो x = -2/2, x = क्या है, ये आपका आ गया x। तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो x है वो कहाँ पर आएगा 1 पर, ऐसे।
5.1 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखो उसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके पॉइंट्स लिखो ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है? ट्रायंगल ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके बाद उसके पॉइंट्स के नाम लिखो। सॉरी, इन्होंने पी क्यू लिया है, मैंने गलती से बी सी डी लिया। इन्होंने पी क्यू और आर लिया है, तो आप पॉइंट लिखो पी क्यू और आर, 3 पॉइंट लिखो। पी की पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? -2 2। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 2 और आर के क्या है? 2, 7। हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए उसे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पी आर का होल स्क्वायर इक्वल है आर क्यू के होल स्क्वायर प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल है। पी2 थ्योरम पाइथागोरस। तो अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उन्हें इस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं। तो सबसे पहले आप इनके डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से। तो किसका किसका डिस्टेंस निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे पी आर का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसमें ये आपका है x1, ये है आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पुट डाउन करोगे x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू कितनी है? -2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी? आपकी y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, 7 - 2 5 का होल स्क्वायर, फिर अंडर 4 का होल स्क्वायर 16, 25 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 कितना हुआ? 6 + 5 1, 2 + 1 3 4 41। तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर कितना आया? 41। लेकिन मुझे क्या चाहिए? पी आर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर के स्क्वायर इज इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो तो आ गया आपका 50। सेम तरीके से आप आर क्यू का निकालोगे और पी क्यू का निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस आर क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी सेम फॉर्मूले में डालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2। अभी क्या करना है? ये हटाना, इरेज करना। अब यहाँ पे आपने आर क्यू लिया तो आप इसको x1 लो, y1 लो, x2 लो, y2। अब पुट डाउन करो। x2 कितना है? 2, x1 कितना है? -2 प्लस y2 कितना है आपका? 2, y1 कितना है आपका? 7। तो आप लोग माइनस अंडर। अब ध्यान से देखो, 2 - 2 कितना हुआ? 0। 0 का स्क्वायर 0, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 - 7 -5 का क्या करना है आपको? होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 20। ये हो गया आपका आंसर 20। तो अगर आप डिस्टेंस आर क्यू की बात करेंगे तो कितना है आपका? 25। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर। तो आप लिखो डिस्टेंस आर क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई? 25। क्योंकि ये क्या होगा आपका? स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट। अब आपको किसका डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू का डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब क्या करोगे? इसे इरेज करो। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो फिर क्या हो जाएगा? x2 कितना बेटा है यहाँ पे? 2, x1 कितना है यहाँ पे? -2, तो -2 इस तरह ब्रैकेट में प्लस y2 कितना है यहाँ पे बेटा? 2, y1 कितना है यहाँ पे? 2 का होल स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना हो गया 16। बट हमें करना क्या है स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इस फॉर्मूले में पुट डाउन करो। पी आर की वैल्यू कितनी आई आपकी 41, आर क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 25, पी क्यू की कितनी आई 16, 25 का 16 कितना होता है आपका 48। तो क्या आपका ये सेटिस्फाई करता है? हाँ, गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट